हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारा एफ वाला आउटकम करेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अ प्रीमियम कंपटीशन। प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे कंपटीशन करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका क्या प्रिंसिपल है और कौन सी क्या प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है इसका। द पॉलिसी होल्डर एंड द बिजनेस आर कंप्लेनिंग स्टीप हाइक्स। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं एंड जो बिजनेसेस हैं वो कह रहे हैं, कंप्लेनिंग कर रहे हैं स्टीप हाइक्स के। स्टीप हाइक्स क्यों? क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहा है। और जो ट्रांसपोर्टर हैं वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं क्योंकि उनको कंपलसरी थर्ड पार्टी कवरेज नहीं मिल रहा, और कई जो मिल भी रहा है तो वो बहुत हाई रेट पर है। इंश्योरर आर स्टिल फाइंडिंग प्रीमियम इनएडिक्वेट। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कह रही है जी फिर भी हमें कम इंश्योरेंस मिल रहा है। कम मतलब इनएडुकेट मीन्स कि प्रॉपर प्रीमियम उनको मिल नहीं रहा। द मार्केट इज़ हाईली कॉम्पिटेटिव, कहते हैं ये कॉम्पिटेटिवली बहुत है। टेंडिंग टुवार्ड्स एग्रेसिव मार्केटिंग विद इनोवेटिव प्रोडक्ट। बहुत एग्रेसिव हो रही है मार्केटिंग क्योंकि इसमें बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कई इंटरवेंशन भी हो रही है आईटी गवर्नेंस इन द कस्टमर सर्विसेज। मीन्स कि सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है और काफ़ी इंटरवेंशन हो रही है। अभी एक और है कि स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी नॉर्म्स भी हैं। मीन्स के स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर नॉर्म्स हैं, जैसे भी मतलब कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी होती है तो उसका सॉल्वेंसी मार्जिन कितना होना चाहिए, सॉल्वेंसी नॉर्म्स हो गए, प्रोटेक्शन हो गया, पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट हो गया, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट हो गया। तो ये कई सारे स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, वो भी उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और साथ ही इनको भी सॉफ्ट मार्केट रिजाइम एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ री इंश्योरेंस मार्केट, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं इंश्योरेंस मार्केट का और कुछ सॉफ्ट मार्केट का भी। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन का। चेंज इन लीगल एनवायरनमेंट, राइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म आर टेकिंग इनटू टोल। कहते हैं ये कुछ काफ़ी जो हैं, जो प्रीमियम कैलकुलेशन होती है तो वो उसका मतलब एक तो ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अभी उसके बाद इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी वो उनको प्रॉब्लम लिखी है। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, जैसे लीगल एनवायरनमेंट का हो गया। ठीक है, अभी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि प्राइवेटाइज हो गया है ज़्यादा। कंपटीशन, हर कोई आपस में कंपटीशन कर रहा है और बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, इनोवेशन प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ एक इंट्रो में बताया गया है। कहते हैं इंडियन मोटर इंश्योरेंस मार्केट। अभी जो इंडियन मोटर इंश्योरेंस मार्केट है, कहते हैं वो ना, उसमें प्रॉपर अंडर राइटिंग पॉलिसी नहीं है, और ना ही कहते एक लैग है, कमी है आईटी कंपैटिबिलिटी ऑफ डाटा एक्सट्रैक्शन। तो डाटा आईटी की कंपैटिबिलिटी ऑफ डाटा एक्सट्रैक्शन भी मीन्स कि डाटा एक्सट्रैक्शन भी नहीं हो रही, मीन्स कलेक्शन भी नहीं हो रही, और ना ही उनका एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, टू कन्वर्ट द डाटा इनटू यूजेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एनालाइज ट्रू कॉस्ट ऑफ द। अभी डाटा कलेक्शन नहीं हो रही तो एक्सट्रैक्ट कैसे होगा? एक्सट्रैक्ट मीन्स वो दोबारा क्रिएट करना जब एनालिसिस का टाइम आता है। ठीक है, तो वो भी नहीं, उसमें लैक हो रही है, मीन्स की कमी है। ठीक है, अभी लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्री प्राइसिंग। अभी जी डी टेरिफाई हो गया। ठीक है, कहते हैं वहाँ पे अभी अभी उन्होंने जो रेगुलेटर है उन्होंने दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को आके अपने अकॉर्डिंग प्राइसिंग कर सकते हो, बट फ्री प्राइसिंग भी होने के बाद भी, ठीक है, एक कहते हैं एक फैक्टर एसोसिएटेड होता है, वो मतलब विद द पॉलिसी होल्डर एसोसिएटेड विद द व्हीकल लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्री प्राइसिंग रेजिम आर रिलेटेड टू फैक्टर्स। अभी कई टॉपिक्स हैं जिसमें उनको फ्री प्राइसिंग का जैसे इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, बट फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाते प्रीमियम। किनका? जो होता है पॉलिसी होल्डर का, विद द पॉलिसी होल्डर एसोसिएटेड विद द व्हीकल का, रिलेटिंग टू द कवरेज एग्रेटिव रिस्क इंक्लूडिंग फैक्टर्स दैट कांट बी मेजर्ड रिस्क एवर्जेंस। कुछ ऐसे रिस्क जो रिस्क एवर्जेंस है इंडेक्स में नहीं मेज़र किया जा सकता है, उनका भी उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। एंड रिपीटेड ट्रैफिक वायलेशंस फॉर वांट ऑफ एनी मैकेनिज्म एंड द फैक्टर विच कैन बी मेजर्ड इन द थ्योरी बट आर इम्प्रैक्टिकल टू फाइंड कॉरलेशन। कहते हैं वो थ्योरी में तो मेज़र किया जा सकता है कि हाँ जी वायलेशन हो रही है ट्रैफिक रूल्स की, या ये बंदा ऐसे है, वो बंदा ऐसे है ना, जो व्हीकल के रिलेटेड भी डैमेज हुआ, पास हिस्ट्री, क्लेम हिस्ट्री, वो चीज़ें होगी। जब कहते हैं बात आती है मेज़रमेंट की, ये तो थ्योरी में तो मेज़र किया जा सकता है, बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वो बहुत मुश्किल होता है, उसको कोरिलेट करना, उसको साथ ही मिलाना बहुत मुश्किल होता है। ओनली थ्योरी के बेस पे, ठीक है, प्रीमियम कैलकुलेट करना वो भी मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्री प्राइसिंग, तो उनको प्रॉब्लम है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में।
करंट मार्केट कॉन्स्टिट्यूट हाई वैल्यू कार्स विच डू नॉट इंक्रीज इन रिस्क एक्सपोजर। कहते कुछ जो करंटली अभी मार्केट है, ठीक है, इंडिया की, तो उसमें जैसे हाई वैल्यू कार्स हैं उसमें रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं होता, विच डू नॉट इंक्रीज़ नहीं होता इन द रिस्क एक्सपोजर ऑन द लीनियर स्केल के ऊपर उसका रिस्क एक्सपोजर नहीं होता, बट टेंड टू फ्लैटन आउट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट्स, ठीक है। बट उनका फिर भी होता क्या है कि उनको बाद में बढ़ा दिया जाता है या फ्लैटन कर दिया जाता है, ठीक है, एक पॉइंट पर। मीन्स के ऐसा है कि मानो जो हाई एंड गाड़ीज़ है कोई, उसका प्रीमियम वो कम चार्ज कर रहे हैं पहले या कुछ ऐसा, और बाद में बढ़ा दिया जाए, ठीक है। वो तो देखो कोई बंदा महंगी गाड़ी है वो कम ही निकालता है, ठीक है, एक तरह से ऐसा होता है। बट फिर भी उनका कहीं कहते हैं कि उनका हाई वैल्यू कार की वजह से, वैल्यू की वजह से उसका प्रीमियम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। बट रिलेटिवली वाइल द रिलेटिवली ऑफ 40% मे बी रीजनेबल फॉर द लार्जर सिटीज़। और कहते हैं सिर्फ 40% है जो लार्जर सिटी के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस लगाता है, बट वी वुड एक्सपेक्ट अ सिमिलर पैटर्न इन अदर हैवली पॉपुलेटेड एरियाज़। और कहते हैं 40% में तो ठीक है, बट कुछ ऐसे भी सिटीज़ हैं जो सिमिलर पैटर्न की हैं, जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, विच करंटली चार्ज लोअर रेट्स, बट वहाँ पे प्रीमियम के लोअर रेट्स हैं। बेसिस ऑफ द रेट्स इन इंडिया, जो अभी रेट डिसाइड किया जाता है इंडिया में, कहते हैं इंजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है या कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, पैसेंजर या गुड्स की अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सम एश्योर्ड डिसाइड होता है, जोग्राफिकल एरिया देखा जाता है, ठीक है। इंडिया आफ्टर डी रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, डी रेगुलेशन डी मीन्स के यहाँ पे कह रहे हैं डी टैरिफाइंग के बाद जो मार्केट थी वो गियर्ड अडॉप्ट की गई सिलेक्टिव प्राइसिंग के लिए एंड मार्केटिंग अप्रोच के लिए, कि उनको छोड़ दिया फ्री ऑफ, मतलब किसी की उनको बंदिश नहीं है उनके ऊपर, ठीक है, तो कंपल्शन या कुछ नहीं है। तो टारगेटिंग वो अभी मेजर ऑफ द कंपनीज हैं वो टारगेट कर रहे हैं प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स पे और लॉस मेकिंग को छोड़ रहे हैं। द क्लेम कॉस्ट फॉर सम सबअर्ब एरिया, तो अभी कुछ सब अरब एरियाज़ हैं, एरिया जहाँ पे 20% से लेके 40% हायर क्लेम कॉस्ट है दूसरी सिटीज़ के मुकाबले, ठीक है। तो अंडर अ पॉसिबल स्ट्रेटजी इन शॉर्ट टर्म, जो उन्होंने एक स्ट्रेटजी ली है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस देखना है, बट शॉर्ट टर्म में उनको नुकसान ही हो रहा है एक तरह से। द नीड ऑफ द आर इज़ टू बी क्विक इन क्लेम सेटलमेंट एंड एग्रेसिव इन द प्राइस एस्पेक्ट्स। कहते हैं अभी ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो कहते हैं एक प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट की और एक प्राइसिंग एस्पेक्ट की ज़रूरत है, कि प्रॉपर प्राइसिंग के लिए जैसे प्रीमियम सेटिंग मॉडल है, जैसे एक कहते हैं प्रीमियम सेटलिंग मॉडल एक कंपनी सेट करे जिसके थ्रू वो इंश्योर करे कि जो प्रीमियम है, जो प्राइसिंग है, ना तो वो एक्सेसिव प्राइजर हो और ना ही इतना कम हो, ठीक है, वो प्रॉपर रहे, ठीक है। तो अंडर कटिंग का मतलब है कि किसी का मतलब प्रीमियम काट के उसको आसान बनाना, ये ऐसा भी ना हो, मीन्स के बिल्कुल परफेक्ट हो। द प्राइजिंग मैकेनिज्म शुड बी एनकरेज रिडक्शन ऑफ लॉसेज, और जो प्राइजिंग मैकेनिज्म होगा वो लॉसेस को कम करे, ना कि प्रीमियम को। प्रीमियम प्रॉपर रहे, परफेक्ट रहे, और जो प्राइजिंग मैकेनिज्म है वो लॉसेस हो रहे हैं उनको, उनकी रिडक्शन करें। रेटिंग फैक्टर, कहते हैं जो रेटिंग फैक्टर है वो फैक्टर विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑन आउट गो ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस के ओवरऑल फ्यूचर पे, मतलब प्रॉफिट पे या उसके लॉस पे, ठीक है। जो रेटिंग फैक्टर है, रेटिंग फैक्टर ही डिसाइड करता है, क्योंकि रेटिंग से ही कम वो क्लेम पे होना है, कंपोजिशन जानी है, और जो दूसरे रिम्यूनरेशंस हैं, खर्चे हैं, ठीक है, वो सारे इससे ही होंगे, एक्सपेंसेस वगैरह रेटिंग से। तो दीज इंक्लूड वेरिएबल्स, कहते हैं कुछ ये वेरिएबल्स होते हैं इन जो रेटिंग फैक्टर में होते हैं, विच कैन बी मेजर, जो मेज़र किए जा सकते हैं वेरिएबल बाय वेरिएबल, एक एक करके, विच कैनॉट बी मेजर्ड, और साथ ही साथ ये कैलकुलेट भी नहीं हो सकते, मेज़र भी नहीं किए जा सकते, बट हैव सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटरी इम्पैक्ट। बट फिर भी कहते हैं जो ये वेरिएबल्स हैं इनका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होता है, मीन्स के इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द व्हीकल के डैमेज पर या उसकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पर, ठीक है। कहते हैं इसका एक्सटेंट, इसका भी ये किस हद तक है, और दोज विच कैनॉट बी मेजर्ड, उसका एक्सटेंट भी किस हद तक है वो भी नहीं मेज़र किया जा सकता, और एंड दोज विच कैनॉट बी मेजर एट ऑल, और ये ना ही वेरिएबल्स मेज़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
प्राइजिंग मेथडोलॉजी, ठीक है। कहते हैं फंडामेंटल प्राइजिंग ऑफ इंश्योरेंस प्राइजिंग इज़ टू रिसीव सफिशेंट प्रीमियम। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि एक सफिशेंट प्रीमियम रिसीव किया जाए टू फंड द एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट, जो क्लेम आएगा उसकी प्रॉपर फंडिंग के लिए, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, एक्विजिशन कॉस्ट के लिए, कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट के लिए, डेविएशन इन द कॉस्ट इफ़ एनी से फ्लड अर्थक्वेक प्रोवाइड। अगर कुछ कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट आ जाए, कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट क्या है कि मानो कुछ बड़ा क्लेम आ गया, फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स आ गए कितने सारे, तो वो उसको मतलब क्लेम्स कितने सारे क्लेम आ गए तो उसको बोलेंगे कैटास्ट्रोफिक क्लेम, तो वो हो गया। तो मीन्स के फंडामेंटल जो हम पीछे भी पढ़ा है तो वही चीज़ है कि प्रीमियम सफिशेंट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। वो सारा रेट पे ही डिपेंड करता है कि क्योंकि उसमें सब कॉस्ट आएगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी चलेगी मानो वो प्रीमियम पे ही चल रही है, ठीक है। तो प्रोवाइड एन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू कॉम्पनसेट कॉस्ट, और उसका ही एक प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए और कंपनसेशन भी होनी चाहिए क्लेम्स की, ठीक है। प्रॉफिट इसलिए कि वो कैपिटल को सपोर्ट करे, ठीक है। सेल्स ऑफ कवरेज प्रीमियम कंसिस्ट ऑफ है ना प्योर प्रीमियम। जो प्रीमियम बना होता है वो प्योर प्रीमियम पे बना होता है टू कवर एक्सपेक्टेड लॉसेज को कवर करने के लिए, जो एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस हैं उसको भी कवर करने के लिए। प्योर प्रीमियम क्या होता है, जो रेट होता है, ठीक है। वो प्रीमियम इज़ टू बी लोडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और पहले प्योर प्रीमियम हो गया। प्योर प्रीमियम वो है जिसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता, ठीक है। मीन्स के सिर्फ क्लेम कॉस्ट वगैरह होती है और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। बट जो दोबारा प्रीमियम होता है उसको साथ में लोडेड किया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर, डिपेंडिंग अपॉन कैसे उसका एक्सटेंट है, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर कैसी सर्विसेज चाहता है उस, ठीक है। तो वो चीज़ ऑपरेटिव एक्सपेंसेस की एग्जांपल दिए हैं, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशंस हो गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए, टैक्सेस हो गया, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग क्लेम्स हो गए। अभी जो क्लेम हैंडलर है उसको भी जैसे सर्वेयर को भी तो रिम्यूनरेशन चाहिए ना, कमीशन, वो हो गया। अलाउंसेस हो गए, कंटीजेंसीज कवरिंग मार्जिन भी हो गया, इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग गेन, प्रॉफिट नीडेड टू बी ऑफर, इंसेंटिव टू द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो जो ऑपरेटिव कॉस्ट है उसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। जो उसमें उसी में ही कमीशन है, उसी में जो एजेंट को कमीशन मिलेगी, उसी में से सर्वेयर को फीस जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऑपरेटिव कॉस्ट में आ गया, और प्रीमियम के टाइम ये भी कैलकुलेट किया जाता है साथ ही साथ। सी पॉइंट है इसमें द प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। कहते हैं तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रीमियम एडिक्वेंसी, फर्स्ट है ये, ठीक है। फेयरनेस आ गया दूसरा, ठीक है। सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंसी ये आ गया तीसरा। तो कहते हैं तीन ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे प्राइजिंग रिलेट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है जो, ठीक है, कैलकुलेशन का। पहला प्रीमियम एडिक्वेंसी। कहते हैं प्रीमियम एडिक्वेंसी मीन्स जितनी ज़रूरत है उतना ही है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रीमियम एडिक्वेंसी में कहते हैं जनरेट नीडेड प्रीमियम टू पे द क्लेम्स एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कि हाँ एडिक्वेट है, प्रॉपर है प्रीमियम, कि हाँ उसी प्रीमियम से क्लेम पे हो जाएंगे और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा, इसलिए वो प्रीमियम एडिक्वेट होना चाहिए। और इंश्योर करेगा वो कि हाँ अभी आपको रिटर्न भी मिले। जो इन्वेस्टर, मानो एक इंश्योरेंस कंपनी में कोई जो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ना स्टॉक में, तो उन इन्वेस्टर को भी और उसकी रेट ऑफ रिटर्न मिले, क्योंकि उन्होंने भी उसमें आउटसोर्सिंग की हुई है, फंडिंग की हुई है, ठीक है। क्यों ये आउटसोर्सिंग इसलिए ज़रूरी है कि उनका एक्सपेंशन होता है इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट में, ठीक है। सेकंड आ गया फेयरनेस। तो फर्स्ट तो नॉर्मल ये है ना कि हाँ भाई प्रॉपर प्रीमियम होना चाहिए क्लेम और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कवर करने को। थर्ड आ गया फेयरनेस की डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट मीन्स कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बायर्स में, जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, कि हाँ भी किसी मॉडल का ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और किसी का बहुत ही कम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रेट शुड नॉट बी सेम फॉर हेट्रो ग्रुप्स। कहते हैं कुछ जैसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे अलग अलग हेट्रो मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स, उसमें कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेट शुड भी मतलब प्रॉपर होने चाहिए। जैसे सलून कार है उसका अलग होना चाहिए, एसयूवी कार का अलग, और कुछ मस्ट नोट भी डिफरेंट फॉर होमोजेनियस मीन्स एक तरह के ग्रुप है। जैसे मारुति कार्स हो गई, उसकी डिज़ायर है तो डिज़ायर सबका डिज़ायर का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इस डिज़ायर का कुछ और रेट है और उस डिज़ायर का कुछ और है, ऐसा नहीं। तो वो कहते हैं फेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहते हैं ये सिंप्लिसिटी का मतलब
एक तो अंडर सिंपल होना चाहिए, किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, मीन्स के सस्ता होना चाहिए, मतलब महंगा नहीं होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए यूज़ करने के लिए। कहते हैं रेट मस्ट नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी, और ऐसा नहीं कि हाँ भाई थोड़ी देर बाद या क्लेम आने के बाद वो चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डी पॉइंट टाइप ऑफ रेटिंग इन मोटर इंश्योरेंस, कितनी तरह की कैसे कैसी रेटिंग्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेटिंग। तो फर्स्ट में कहते हैं जो मोटर इंश्योरेंस है, एक तो रिस्क एक्सपोजर के होती है, रिस्क एक्सपोजर इज़ वेरी रेयर, सो रिस्क कैन बी इंडिविजुअल एलिवेटेड। कहते हैं कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि कुछ रिस्क एक्सपोजर कुछ बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, जो रेट डिसाइड किया जाता है वो अंडरराइटर की परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, कि वो उसको कैसे लगता है, वो किस अकॉर्डिंग सोचता है अंडरराइटर, ठीक है। इस ये वाली रेटिंग है उसको बोलते हैं जजमेंट रेटिंग। सेकंड पॉइंट है इसमें कहते हैं रिस्क। अभी ना ये दो तरह की रिस्क जो प्रॉपर रेटिंग होती है तो वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं क्लास रेटिंग और दूसरा होता है इंडिविजुअल रेसिंग। क्लास रेटिंग में क्या होता है कि प्रॉपर एक क्लास डिसाइड कर दी जाती है, ये किसकी क्लास है, मींस के हाई एंड गाड़ीज़ है, ठीक है, या मारुति की कार है, पर्टिकुलर एक क्लास के लिए वो डिसाइड किया कर दिया जाता है। और दूसरा होता है रिलेटेड सब्जेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर डिवाइडिंग अमाउंट ऑफ इंकर्ड लॉसेज। और दूसरी वो हो जाती है इंडिविजुअली कि हाँ एक पर्टिकुलर ब्रांड में या एक पर्टिकुलर तरह की रिस्क में कि किस तरह की लॉसेस आ रहे हैं, लॉस के अकॉर्डिंग या लॉस एडजस्टमेंट के एक्सपेंसिव के अकॉर्डिंग उसको अलग उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा विच व्हेन स्पेसिफिक रिस्क, जब कहते हैं स्पेसिफिक रिस्क डिफर होता है सेम क्लास में, एक ही क्लास है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक स्पेसिफिक रिस्क था यानी कि फायर का या थेफ्ट का स्पेसिफिक एक खास रिस्क हो गया, और वो कहते हैं अलग हो जाता है एक ही क्लास में। जैसे एक ही मॉडल की गाड़ी है, उसमें ये बार एक ही मॉडल की गाड़ी मानो मारुति डिज़ायर है, ठीक है, तो उसी में उसकी चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, तो वो स्पेसिफिक रिस्क हो गया ना डिफर, बाकी दूसरे लॉस नहीं हो रहे, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि मेरिट रेटिंग इज़ कैरिड आउट, ठीक है। तो मेरिट रेटिंग डिसाइड की जाती है, इज़ कैरिड आउट, जो मॉडिफाई करती है क्लास को, रेट बेस्ड को, ठीक है, इंडिविजुअल के लॉस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मेरिट रेटिंग है वो देखेगी कि सेम क्लास में सेम वाला लॉस बार बार आ रहा है, तो यानी कि इंडिविजुअल बेस लॉस एक्सपीरियंस को वो जज करेगी। तो ये सारा वही है, मेरिट रेटिंग मीन्स इंडिविजुअल के अपने एक्सपीरियंस को। तो इन द मोटर ऑफ इम्पैक्ट एज, तो इसी मेरिट रेटिंग में इन द मोटर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एज जेंडर लीड्स टू शेड्यूल रेटिंग और इंडिविजुअल रेटिंग। तो जेंडर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारे शेड्यूल रेटिंग में आ गया या इंडिविजुअल रेटिंग में आ गया। द एक्रूअल ऑफ एनसीबी गिव्स, एक्रूअल मीन्स जो पिछला दिया हुआ एनसीबी है वो गिव्स एक्सपीरियंस रेटिंग, वो उससे कहते हैं एक्सपीरियंस रेटिंग का हमें कैलकुलेशन मिलती है। अगर एनसीबी नहीं लिया तो यानी कि उसने उसका अगर एनसीबी है तो उसका यानी कि क्लेम नहीं था, मीन्स कि वो गुड रेट में आ जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस रेटिंग को वो डिफाइन करेगा। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग दैट मॉडिफाई द इंश्योरेंस कॉस्ट। ये कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट है रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग से। रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग क्या है कि पास्ट के एक्सपीरियंस से जज करना, ठीक है, और मॉडिफाई करना किसमें, प्रीमियम में, इंश्योरेंस कॉस्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ करंट एक्सपीरियंस, जो अभी उसका करंट एक्सपीरियंस है, एंड अलाउ करना रिफंड, अगर तो अच्छा है उसको रिफंड अलाउ करना, ठीक है, और अगर नहीं अच्छा तो एडिशनल प्रीमियम करना, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीमियम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। ये रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग तो बाद में ही डिसाइड होती है जब पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, यानी कि रिन्यूअल का टाइम। तो ये सारा एक्सपीरियंस के बेस पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशियल रेटिंग। डिफरेंशियल रेटिंग क्या है, अंडर डिफरेंशियल रेटिंग द प्राइजिंग इज लेफ्ट टू ईच कंपनी, जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कंपनी पे ही छोड़ दिया जाता है, विद द फ्रीडम ऑफ इंक्लूडिंग एड ऑन कवर्स, कि हाँ उनको भी कोई भी वो उसमें एड ऑन कवर ऐड करवा सकते हैं। एड ऑन कवर ऐड करवाने का मतलब ये है कि मानो कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, मानो इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसमें डेप्थ कैप ऐड है, तो यानी कि वो मेन हम ऐड ऑन कवर इसलिए करवाते हैं कि जो क्लेम में एक्सक्लूशंस होती हैं, ठीक है, यानी कि मानो एक सपोज मान के चलो कि हाँ ये कार की इंश्योरेंस थी और उसमें ना थेफ्ट को एक्सक्लूड किया हुआ है कि अगर आपका कार चोरी हो जाएगी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो हम अगर उसमें ऐड ऑन कवर लेते हैं तो उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी, तो एंड ऑफ द डे हम क्लेम के एक्सक्लूशन को कवर करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन कवर नहीं होती, डेप्रिसिएशन को कवर ऐड करवाने के लिए हम डेप कैप लेते हैं,
ठीक है। तो वो ये वाली है डिफरेंशियल रेटिंग थी, एड ऑन्स कवर के लिए है, ठीक है। डिफरेंशियल रेटिंग इज़ द रेटिंग बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड के बेस होती है ऑफ प्राइजिंग द प्रोडक्ट और मेक एंड द मॉडल बेसिस, मेक एंड मॉडल बेसिस के ऊपर ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये प्राइजिंग होती है इसकी, ठीक है, रेटिंग होती है। द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रेटिंग इन द मोटर इंश्योरेंस इज़ क्लेम कोस्ट। तो ये मैं जो पहले बात हम कर रहे थे, जो अभी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो इम्पोर्टेंट एक फेस है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये इंश्योरेंस की क्लेम कोस्ट को देख के ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। देयर फॉर एवरी फैक्टर विच एड्स टू द क्लेम कोस्ट इज़ ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट। और कहते हैं जो भी फैक्टर होता है जो क्लेम की कोस्ट को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें इम्पैक्ट डालता है, तो उसके लिए ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेटिंग इन द मोटर इंश्योरेंस के लास्ट, ये 5th पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है, न्यू फीचर्स। न्यू फीचर्स क्या है इसका पहले बताता हूँ थोड़ा सा। कहते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी ज्योमेट्रिक फीचर्स भी अलग है, मीन्स की शेप साइज़ अलग है उसका, ठीक है। और साथ ही इसका मतलब पार्ट्स की सब पार्ट्स भी कम अवेलेबल हैं, सफिस्टिकेशन इन द मेक एंड न्यू फीचर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट वाइल डिटरमाइनिंग मोटर इंश्योरेंस। और कहते हैं कुछ सफिस्टिकेशंस हैं इसमें, मेक अलग हो गया, डिफरेंट नई चीज़ें आई, तो नई चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही कहते हैं वो मोटर इंश्योरेंस के रेट डिसाइड होने चाहिए। अभी मार्केट फॉर न्यू व्हीकल्स, जो अभी मानो कोई नई गाड़ी आई व्हीकल में, तो वो फर्स्ट जो रहेगी, मानो कोई क्लेम आता है तो वो रिप्लेसमेंट ओरिएंटेड रहेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डीलर की मोनोपोली हो जाएगी कि हाँ जी आप इसे रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, क्योंकि जो नई गाड़ी आई तो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग के बाद ही लेबर प्रोवाइड होगी ना, तो इसीलिए वो रिप्लेसमेंट को प्रेफर करते हैं, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर की वजह से इन आउटसाइड गैरेजेस, ठीक है। जो रिप्लेसमेंट आइटम्स है हर एक व्हीकल में, वो कहते हैं डिपेंड होता है किस पे, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पर, ठीक है, और उसकी स्पेयर कोट एवेल्युएशन पर, ऑब्लिगेटरी रिपेयर्स पर, हाँ जी, कि उसको रिपेयर ही करना पड़ेगा, मींस के स्टैंडर्ड है और वो रिपेयर ही होगी, तो उसकी ऑब्लिगेटरी रिपेयर्स पर, एंड रिप्लेसमेंट टू डू कमिटेड रिपेयर्स, और रिप्लेसमेंट हो भी कमिटेड रिपेयर पर, ठीक है। इंपोर्टेड व्हीकल्स रिपेयर आर डिफ़िकल्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर्स इन द लोकल मार्केट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट्स कार है वो डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि हाँ जी कई बार ऐसा होता है कि वो स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। तो बस ये मोटा मोटा से ये बताया है कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो न्यू व्हीकल आते हैं तो उसका प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों? जो नया व्हीकल आएगा या हाई एंड व्हीकल होगा, हाई टेक व्हीकल होगा, तो उसमें क्या होगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो डीलर है, जो वर्कशॉप वाला है, उसकी ये होगी कि वो रिप्लेस करे, क्यों? उसके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, ठीक है, और इसीलिए वो प्रेफरेंस देगा रिप्लेसमेंट को, ठीक है। बस यही है कि मेन उनका मोटिव होता है रिप्लेसमेंट। अगर मानो वो पहले ही इंश्योरेंस कंपनी माइंड में रख के चले कि हाँ ये इसका ऐसे रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम भी वैसे ही कैलकुलेट करें।